7 महीने बीत चुके हैं और रशिया यूक्रेन वॉर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों में से कोई भी साइड झुकने को तैयार नहीं है। और अभी रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि यूक्रेन अपनी एक जगह खार्किव को रशिया से छुड़ाकर वापस ले आया है। पर ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं रशिया के दिल में चुभ गया है, रशिया की एंग्जाइटीज को थोड़ा और बढ़ा दिया है। और इसलिए अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 3 अनाउंसमेंट्स की हैं जिनकी पूरी दुनिया में और इनफैक्ट उनके खुद के लोग इन अनाउंसमेंट्स की आलोचना कर रहे हैं। और वो 3 अनाउंसमेंट्स कुछ ये हैं। पहली अनाउंसमेंट ये है कि रशियन प्रेसिडेंट न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं। यूं तो ये आम बात है क्योंकि वॉर के दौरान एक देश दूसरे देश को डराने के लिए, धमकाने के लिए ऐसी धमकियां देता रहता है। पर इस बार कुछ अलग ये है कि रशिया ने यूक्रेन की एक ऐसी जगह पे कब्जा कर लिया है जहाँ पे यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और वो है ज़ापोरोजिया। दूसरी अनाउंसमेंट ये कि रशिया ने उन जगहों पर रेफरेंडम करने का ऐलान कर दिया है जो पहले यूक्रेन की थी, पर अब रशिया ने उन पे कब्जा कर लिया है। और वो जगहें हैं डोनेस्क, लुहांस्क, खारसोन एंड ज़ापोरोजिया। अब इन जगहों पे रेफरेंडम किया जा रहा है। रेफरेंडम से मतलब होता है एक तरह से इलेक्शंस, जिसमें लोगों की राय पूछी जाती है कि आप किस कंट्री के साथ जाना चाहते हैं। पर इस रेफरेंडम में कुछ अलग ये है कि इलेक्टोरल बूथ्स पर लोगों के साथ साथ रशियन ट्रूप्स भी तैनात हैं, अपनी गन लेके खड़े हैं और बोल रहे हैं कि अब आप वोट कीजिए, किसकी साइड जाना चाहते हैं। तो जाहिर है कि इन इलेक्शंस का जो रिजल्ट होने वाला है वो रशिया के ही फेवर में जाने वाला है। ये एक तरह से स्टेज्ड रेफरेंडम रशिया करवा रहा है। तीसरी अनाउंसमेंट ये है, और जो आप लोगों ने भी काफ़ी देखा होगा, कि रशिया से लोग बाहर जा रहे हैं। दे आर मूविंग आउट ऑफ रशिया टू द नेबरिंग कंट्रीज। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ पे मिलिट्री मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है। अब ये मिलिट्री मोबिलाइजेशन क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि रशिया में जो 18 से 27 साल के पुरुष हैं उनको 1 साल मिलिट्री में सर्व करना मैंडेटरी है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सभी पुरुष कुछ तरह से मिलिटरीली स्किल्ड हो जाएंगे। और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि वॉर के दौरान कभी भी जब अगर ज़रूरत पड़े तो रशियन सिटीजन्स को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। और यही अभी कुछ हो रहा है। रशिया ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है। मिलिट्री मोबिलाइजेशन 2 तरीके की होती है। एक होती है पार्शियल मोबिलाइजेशन और दूसरी होती है फुल मोबिलाइजेशन। फुल मोबिलाइजेशन में 18 से 60 वर्ष के जितने भी पुरुष हैं उन सब को फ्रंट लाइन पर जाकर अपनी मिलिट्री स्किल्स का यूज़ करना होता है और फ्रंट लाइन पे एनिमी से लड़ने के लिए उनको भेज दिया जाता है। और पार्शियल मोबिलाइजेशन में 18 से 50 वर्ष के पुरुषों को बॉर्डर पर मिलिट्री फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए भेजा जाता है। इस मोबिलाइजेशन में जो अभी करंटली रशियन प्रेसिडेंट ने अनाउंस की है वो पार्शियल मोबिलाइजेशन है। अभी तक 3 लाख सिविलियंस को बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। और अगर देखा जाए जो पूरा मिलिट्री रिजर्व है जो रशिया के पास वो 25 लाख लोगों का है। रशिया ऑलमोस्ट 77 ईयर्स बाद ऐसा कोई स्टेप उठा रहा है। 1941 में जब नाजीज ने यूएसएसआर पर हमला करने का सोचा था तब यूएसएसआर में मिलिट्री मोबिलाइजेशन का ऐलान किया गया था। रशिया में इन स्टेप्स को लेकर एंटी मोबिलाइजेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये वॉर अब अपने और वर्स्ट फेज में जाएगी या रशिया अपने खिलाफ अपने ही लोगों का ये विरोध देखकर पीस टॉक्स के लिए मान जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड येस डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। नमस्कार।